Begin with unification of जर्मनी। अच्छा, पहले मैं बता रहा हूँ, देखो अब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई, फ्रांस भी स्ट्रांग नेशन बन गया, फिर आपका साथ ही साथ आपका ब्रिटेन भी स्ट्रांग था, सारे नेशंस बनना शुरू हो गए। अब उस टाइम पे जैसे मैं 1750s के आसपास बोलूं, जर्मनी बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में टूटा हुआ था, छोटे स्टेट्स में टूटा गया था, एंड दो स्टेट्स वर रूल्ड बाय प्रूशिया, प्रूशिया के अंदर था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या हो गया, जो जर्मन्स थे, जर्मन्स को लगा, जो जर्मन जो एथनिसिटी वाले जो सेम जो जर्मन मतलब रेस थे, उनको लगा कि यार भाई फ्रांस भी यूनाइट हो गया, ब्रिटेन सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, बेल्जियम भी यूनाइट हो रहा है, ऑस्ट्रिया भी यूनाइट हो रहा है, हमें तो कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा। ठीक है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला हूँ, बैकग्राउंड बताऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, बैकग्राउंड वाइज चलते हैं अपन। बैकग्राउंड, क्या ऐसे रीजंस बनने शुरू हो गए, कैसे ऐसे माहौल बनना शुरू हो गए। सबसे पहले क्या हो गया कि जर्मनी वॉज लैगिंग बिहाइंड, जर्मनी वॉज लैगिंग बिहाइंड फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा। सेकेंड रीजन जो अभी मैंने डिस्कस किया, सेकेंड रीजन कि नेबर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जर्मनीज रिसोर्सेस बाय नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज क्या करने लगे, जर्मन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने लगे। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे एक्सप्लॉयट करते थे, जर्मन्स को भी मतलब एक्सप्लॉयट होने लगे रिसोर्सेज। थर्ड रीजन कि जर्मन्स में क्यों लगा कि यूनाइट होना चाहिए, थर्ड रीजन क्या हो गया, नो डाउट जर्मनी पॉलिटिकल यूनाइटेड नहीं थी, पॉलिटिकल यूनाइटेड नहीं थी, बट जर्मन्स हैव कॉमन, जर्मन्स हैव कॉमन रेस एंड लैंग्वेज। तो इनको लगा कि भाई हमें साथ आना पड़ेगा, आना चाहिए हमको। थर्ड सबसे बड़ा, फोर्थ सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का रोल। अब देखो भाई, नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन डिस्ट्रॉयड रोमन अंपायर, नेपोलियन डिस्ट्रॉयड रोमन अंपायर। अब उस टाइम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोमन अंपायर कंट्रोल्ड जर्मनी। ठीक है, रोमन अंपायर था, तो एक तरीके से क्या हो गया, आपका जो कंट्रोलर था जर्मनी का, इनडायरेक्ट कंट्रोलर था। तो जैसे ही रोमन एम्पायर टूटा, तो जर्मनी भी छोटे 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 पार्ट्स में टूटता चला गया, है ना। अब क्या हुआ, नेपोलियन के जो मतलब ऐसे एग्जांपल्स वगैरह हुआ कि भाई जो अकेला एक बंदा फ्रांस को इतने आगे तक लेके जा सकता है, तो जर्मन्स में भी लगा कि वी ऑल्सो नीड अ लीडर लाइक नेपोलियन बोनापार्ट, हमें भी एक लीडर चाहिए जो नेपोलियन बोनापार्ट टाइप का हो और जर्मन्स को यूनाइट कर सके, क्योंकि जर्मन्स की अभी सुप्रीमेसी की बात नहीं थी। देखो सब लोग इकट्ठा हो चुके थे जर्मन्स में, देखो जर्मन्स की खास बात क्या थी, बहुत लेट यूनाइट हुए थे और सबसे लेट होके सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ग्रो किया था, है ना। अब क्या हुआ, यहां से फिर आगे अपन देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन, न्यू आइडियाज, रेनेशा, रेनेशा इस तरीके के आइडियाज वगैरह आने लगे। ठीक है, रेनेशा वगैरह ये सब चीजें स्ट्राइक करने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कॉमन मैन लीड करने लगा, कॉमन मैन में कॉन्फिडेंस आ गया, कॉमन मैन का रोल नेशन बिल्डिंग में बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, एक और रोल था, हमें केस स्टडी पढ़नी है, ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क का रोल आया। ठीक है, फिर एक और मतलब ऑटो, इसका हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एक और इंटेलेक्चुअल थे, ह्यूडर, ह्यूडर, ह्यूडर कौन थे, इनने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ जर्मन रेस। ये कंसेप्ट ऑफ जर्मन रेस नहीं किसने पढ़ा था, एडोल्फ हिटलर ने, और पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी की थी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जर्मन रेस।
तो ये रीजन्स क्या हुआ, 8-9 रीजन्स की वजह से जर्मन्स छोटे छोटे जो जर्मनी के स्टेट्स थे जो प्रूशिया के कंट्रोल में थे, इनको लगा कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए। इन फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, जर्मन्स में एसेंस ऑफ नेशनलिज्म आने लगा। और जर्मन्स ऐसी देश है जिनमें नेशनलिज्म कूट कूट के भरी है। ये इन लोगों ने दोनों वॉर के टाइम पे एक तरीके से वो दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें चल रही थी। अब जैसे ही देखो रोमन एम्पायर टूटा, नेपोलियन हार गया, तो क्या हुआ, मेन रोल किसको, जर्मनी को कौन कंट्रोल करने लगा, रोमन एम्पायर तो टूट गया, दो पावर आ गई जो जर्मनी को कंट्रोल करती थी, एक कौन सी, ऑस्ट्रिया और दूसरी प्रूशिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया जर्मन्स को कंट्रोल कर